Hello, good morning, students. Students, today we will read lesson The Enemy. आप इसको नेक्स्ट पेज से शुरू करेंगे, पेज नंबर 34 के बिल्कुल नीचे लास्ट का दो लाइनें जो दे रखी है ना, वहाँ से शुरू करेंगे। अभी कहता है कि बट ही डिड नॉट आंसर। अब कहता है कि जैसे वो कल हमने पढ़ा था ना कि भाई उस व्यक्ति ने जिसने मतलब कि जो युवा व्यक्ति या जो सोल्जर था, सिपाही था, वो काफ़ी इंजर्ड सा हुआ था, घायल हुआ था और उसके मतलब गर्दन के कान के नीचे जो भी निशान वगैरह थे। तो अब कहता है कि मतलब कि उसको देखकर वह काफ़ी हड़बड़ाई या उन्होंने मतलब कि जो हाना थी वो उनको देखकर काफ़ी मतलब डर सी गई। अब आगे कहता है कि बट ही डिड नॉट आंसर एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड। कहता है कि ही डिड नॉट आंसर, पर सदाओ डॉक्टर सदाओ जो उसका ऑपरेशन कर रहे थे उस अमेरिकन वॉर प्रिजनर का जिसकी वो गोली निकाल रहे थे, उसने अपने काम में बिजी होने के कारण हाना की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। कहता है कि एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट। तभी उसे आपने जो यंत्र जिसका प्रयोग कर रहा था ऑपरेशन करते टाइम पर, उसकी टिप मतलब उसका सिरा जो था स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, वो किसी कठोर चीज़ से टकराया, मतलब उसको महसूस हुआ डेंजरसली नियर द किडनी, और ख़तरनाक रूप से वह भी मतलब गुर्दे के नज़दीक जाके टकराई। ऑल थॉट लेफ्ट हिम। कहता है कि उसकी सभी सोच विचार उसने छोड़ दिए। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर। अब उसको काफ़ी असीम आनंद की खुशी हुई। ही प्रॉब्ड विद हिज फिंगर्स डेलिकेटली फेमिलियर विद एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी। कहता है कि उस मानव शरीर के प्रत्येक अणु से जानकार होते हुए भी उसने, कहता है कि मानव शरीर के प्रत्येक अंग से या प्रत्येक अणु से जानकार होते हुए भी वो मतलब शरीर में प्रवेश करा दिया। कहता है कि हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज। और कहता है कि उसके पुराने टाइम पर जब वो पढ़ता था तो कोई बूढ़ा अमेरिकी प्रोफेसर था, उसने उसे ये डॉक्टर सदाव को ये ज्ञान दिया था कि कहता है कि इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की अज्ञानता, इज द सर्जन्स कार्डिनल सिंसर्स, वो अपने आप में एक शल्य चिकित्सक का एक प्रमुख पाप के बराबर होता है। ही हैड थंडर्ड एट इट्स क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर, और वह साल दर साल अपनी कक्षाओं में ज़ोर से इस बात को बोलता था कि टू ऑपरेट विदाउट अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ़ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस देन दैट इज़ मर्डर। कहता है कि बिना ज्ञान के, ठीक है ना, वो कहता था टू ऑपरेट विदाउट अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी, मतलब शरीर का ऑपरेट करना, उसकी शल्य चिकित्सा करना, उसका ऑपरेशन करना विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज, वो भी बिना पूर्ण रूप से ज्ञान के। इफ़ यू हैड मेड इट, कहता है कि मान के चलिए कि जैसे वो बिना किसी इजाज़त के, कहता है कि इफ़ यू हैड मेड इट, जैसे मानो इसको आपने बनाया हो, एनीथिंग लेस देन दैट इज़ मर्डर, वो अपने आप में किसी मर्डर या हत्या करने के बराबर होता है। बगैर किसी ज्ञान के जब आप उसका ऑपरेशन करते, किसी आदमी का ऑपरेशन करते हैं, तो वो बिना किसी ज्ञान के होता है। कहता है कि इट इज़ नॉट क्वाइट एज द किडनी माई फ्रेंड, सदाव मरमड़। अब सदाव बड़बड़ाया कि इट इज़ नॉट क्वाइट एज द किडनी माई फ्रेंड, कि यह गुर्दे के ऊपर नहीं है मेरे दोस्त। कहता है कि सॉरी स्टूडेंट्स, अभी देखिए नेक्स्ट पेज, इसको दोबारा देखिए ऊपर से। कहता है कि बट ही डिड नॉट आंसर, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड। उसका जो जिस यंत्र से डॉक्टर सदाव ऑपरेशन कर रहे थे, उसका मतलब कि यंत्र किसी हार्ड चीज़ से टकराया।
डेंजरसली नियर द किडनी, जो कि खतरनाक रूप से किसी किडनी या गुर्दे के नज़दीक था। ऑल दो ही लेफ्ट हिम, यद्यपि उसने छोड़ दिया। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्रेशर, उसे निश्चित रूप से एक दबाव सा महसूस हुआ। ही प्रॉप्ड विद हिज फिंगर, उस डेलिकेटली, उसने बड़े नाजुक तरीके से अपनी उंगलियों से या अपनी उंगलियों से बड़े शानदार तरीके से उसने उसको महसूस किया। फेमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, क्योंकि डॉक्टर सदाओ इस मानव शरीर के प्रत्येक अणु से जानकार हैं, यानी प्रत्येक चीज़ को वो जानते हैं। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज, और कहता है कि उसके पुराने बूढ़ा अमेरिकी प्रोफेसर जिससे डॉक्टर सदाओ कभी पढ़ते थे, उससे उन्हें ये नॉलेज प्राप्त हुई थी कि इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ द सर्जन्स कार्डिनल सिन सर्ज। और उन्होंने कहा था कि मानव शरीर की अज्ञानता एक शल्य चिकित्सा का या एक ऑपरेशन का एक प्रमुख पाप होता है। ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर, और वह साल के बाद अगले साल अपनी कक्षा के ऊपर गरजा। टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी, और मानव शरीर का बिना पूर्ण रूप के ज्ञान से इसका ऑपरेशन करना, शल्य चिकित्सा करना। एज इफ़ यू हैड मेड इट, जैसे कि मानो आपने इसको बनाया हो। एनीथिंग लेस देन दैट इज़ मर्डर, वो अपने आप में एक हत्या के बराबर होता है। इट इज़ नॉट क्वाइट एज द किडनी माई फ्रेंड, कहता है कि मेरे दोस्त यह गुर्दे के ऊपर नहीं है। सदाओ मरमर, सदाओ बड़बड़ाया। इट वॉज हिज हैबिट टू मरमर टू द पेशेंट वैन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन, जब किसी ऑपरेशन को करते टाइम पर वो भूल जाता था तो स्वयं के साथ बातें करता था डॉक्टर सदाओ, ये उसकी आदत हो गई थी। माई फ्रेंड ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स, और अपने मरीज को बोलता था कि मेरे दोस्त। एंड सो नाउ ही डिड, जैसा कि उसने अभी बोला। फॉरगेटिंग दैट हिज दिस वाज हिज एनिमी, और ये भूल गया कि यह उसका दुश्मन था। देन क्विकली विद द cleanest and most precious of incision the bullet was out, और कहता है कि फिर तभी, मतलब शीघ्रता के साथ, then quickly, तब शीघ्रता के साथ, और विद द क्लीनेस्ट, एक बिल्कुल साफ स्वच्छ, एंड मोस्ट प्रेसिस ऑफ इनसीजन, और एक सही छेदने वाली जो द बुलेट गोली थी, वॉच आउट, अब वो निकल गई थी। द मैन क्वेड, एक बार तो वह आदमी कांपने लगा। एंड ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, पर वह बेहोश था। नेवर दिलेस ही मटर्ड आ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, फिर भी उसने कुछ अंग्रेजी के शब्द बोले। गार्ड्स ही मर्मर्ड चॉकिंग, दे गॉट माई गार्ड्स, कहता है कि खोखला कर दिया, वह रूंधे हुए गले से बड़बड़ाया। दे गॉट, उन्होंने मुझे, दे माई गार्ड्स, मुझे खोखला कर दिया। सदाओ हाना क्राइड शार्पली, हाना बड़ी तेज़ी से चिल्लाई कि सदाओ सैड हुश। अब कहता है कि सदाओ ने भी, मतलब कि उसकी तरफ एक इशारा सा किया चुप रहने का, कि अभी कुछ भी मत बोलो। उसके बाद कहता है द मैन शैंक अगेन इनटू साइलेंस सो प्रोफाउंड दैट सदाओ टुक अप हिज रिस्ट हेटिंग द टच ऑफ इट, और कहता है कि द मैन सैंक अगेंस्ट इनटू द साइलेंस, और कहता है कि वह आदमी दोबारा इतनी चुप्पी में या इतनी बेहोशी में छा गया। दैट सदाओ टुक अप हिज रिस्ट, कि सदाओ को उसकी कलाई, मतलब हेटिंग द टच ऑफ इट, मतलब बड़ी घृणा के साथ उसको उसने उठाया और घृणा के साथ उसने उसे महसूस किया। डॉक्टर सदाओ ने दोबारा उस आदमी की कलाई को बड़ी घृणा के साथ उठाया। यस देयर वाज स्टिल अ पॉज शो फेंट, कहता है कि यस, हाँ, देयर वाज स्टिल अ पॉज शो फेंट, अभी भी इसकी नाड़ी है जो धीमे से धड़क रही है। शो फीबल, बिल्कुल हल्की सी, बट एनफ, परंतु काफ़ी पर्याप्त है। इफ़ ही वॉन्टेड द मैन टू लिव टू गिव होप, कहता है कि यदि वह चाहता है कि यह आदमी जिंदा हो सकता है तो निश्चिंत रूप से, मतलब कि वो चाहेगा कि यह जिंदा रहे। बट सर्टेनली आई डू नॉट वांट दिस मैन टू लिव, पर निश्चित तौर पर मैं नहीं चाहता कि यह आदमी जिंदा रहे। ही थॉट, उसने, डॉक्टर सदाओ ने ऐसा सोचा।
कहता है कि नो मोर एनेस्थेटिक, अब और बेहोशी की दवा नहीं देंगे। ही टोल्ड हाना, उसने हाना से कहा। ही टर्न्ड एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पॉज्ड, और कहता है कि वह बड़ी एकदम चुस्ती से हाना की तरफ मुड़ा। एंड फ्रॉम हिज मेडिसन्स ही चोज अ स्मॉल वेल एंड फ्रॉम इट फिल्ड अ हाइपोडर्मिक एंड थ्रस्ट इट इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म। कहता है कि और वह बड़ी तेज़ी से मुड़ा। एंड फ्रॉम हिज मेडिसन्स, और अपनी दवाओं से, ही चोज अ स्मॉल वायल, कहता है कि उसने अपनी दवाओं में से एक छोटी सी कोई भी नीडल वगैरह या एक छोटा सा इंजेक्शन लिया। और कहता है कि एंड फ्रॉम इट फिल्ड अ हाइपोडर्मिक, और कहता है कि उसने मतलब उसको लगभग आधा उसको फिलअप किया, भरा उस नीडल को। और कहता है कि उसके बाद एंड थ्रस्ट इट इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, और फिर उसको पेशेंट की मरीज़ के लेफ्ट आर्म में मतलब उस इंजेक्शन को लगा दिया, गाड़ दिया। देन पुटिंग डाउन द नीडल, फिर सुई को नीचे रखते हुए ही टुक द मैंस रिस्ट्स अगेन, उसने दोबारा उस आदमी की कलाई को पकड़ा। द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस, और डॉक्टर सदाव की उंगलियों के नीचे जो नाड़ी थी वो एक दो बार धड़की। एंड देन ग्रीव स्ट्रोंगर, और फिर तेज हो गई। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सेड टू हाना एंड साइड, और कहता है कि उसने हाना से कहा और एक लंबी सांस ली कि यह आदमी जरूर जिंदा रहेगा। द यंग मैन वॉक, और वह युवा व्यक्ति को होश आ गया। सो भी कितना कमज़ोर था। हिज ब्लू आइज सो टेरिफाइड, उसकी नीली आंखें इतनी भयानक थी। वैन ही प्रेसिव्ड और वेयर ही वाज, जब उसको होश आया और उसने देखा कि उसे कहाँ लाया गया। दैट हाना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलाइज, और कहता है कि हाना जो थी वो भी मतलब उससे काफ़ी मतलब कि एक तरीके से उसे मतलब अपोलाइज, गलती सी महसूस करने वाली बात कर रही थी। सी हर सेल्फ सर्व्ड हिम, उसने स्वयं उसकी सेवा की। फॉर नन ऑफ द सर्वेंट वुड एंटर द रूम, क्योंकि कोई भी नौकर कमरे के अंदर प्रवेश नहीं हुआ था। वैन सी केम इन द फर्स्ट टाइम, और कहता है कि जब वह उस कमरे के अंदर पहली बार गई, ठीक है ना, कहता है कि जब हाना को, अब कहता है ना कि दैट हाना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलाइज, अब हाना को इस बात से बड़ा दुख हुआ क्योंकि सी हर सेल्फ सर्व्ड हर, उसने स्वयं उस आदमी की सेवा की थी। फॉर नन ऑफ द सर्वेंट वुड एंटर द रूम, क्योंकि कोई नौकर अंदर नहीं आया। वैन सी केम इन द फर्स्ट टाइम, जब पहली बार आई, सी सा हिम समन इज स्मॉल स्ट्रेंथ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सम फियरफुल थिंग, तो कहता है जब वह पहली बार कमरे में उसने प्रवेश किया तो उसे किसी भयानक वस्तु के लिए अपने ताकत को इकट्ठा करते हुए पाया, ठीक है ना। हिज स्मॉल स्ट्रेंथ, अपनी छोटी सी ताकत को, टू बी प्रिपेयर्ड मतलब इकट्ठा करते हुए या तैयार करते हुए पाया। फॉर फियरफुल थिंग, इस भयानक चीज़ के लिए। डोंट बी अफ्रेड, सी बैग्ड हिम सॉफ्टली, उसने उसे बड़ी कोमलता से कहा कि ड्रॉ मत। कहता है कि हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गास्प्ड, उसने हाँफते हुए कहा कि मैं यहाँ कैसे आया, क्या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं। आज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, सी रिप्लाइड, अब हाना ने उसको कहा कि मैं भी काफ़ी लंबे समय तक अमेरिका में रही। सी सा दैट ही वांटेड टू रिप्लाई टू दैट, उसने देखा कि वह उसको उत्तर देना चाहता था, बट ही कुड नॉट, पर वह नहीं बोल सका। एंड सो सी नेल्ट एंड फेड हिम जेंटली फ्रॉम द पोर्कलेन स्पून, और कहता है कि फिर वह मतलब घुटनों के बल थोड़ी सी झुकी और बड़े आराम से प्यार से उसने, पोर्कलेन होता है चीनी मिट्टी की बनी हुई चम्मच, पोर्कलेन स्पून चीनी मिट्टी की बनी हुई चम्मच से उसने उसको मतलब कुछ खिलाने पिलाने लगी। और उसके बाद कहता है कि ही एट अनविलिंगली बट स्टिल ही एट, कहता है कि उसकी हालांकि अभी वो नहीं ना चाहता था। ही एट अनविलिंगली, अब उसकी कोई इच्छा नहीं थी। ही उसने एट खाया, अनविलिंगली मतलब कि बिना मर्जी के उसने खाया, पर फिर भी थोड़ा बहुत उस बट स्टिल ही एट, उसकी इच्छा नहीं थी खाने की पर फिर भी उसने खाया। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, अब आप बड़े मजबूत हो सकते हो। सी सैड, उसने कहा। नॉट लाइकिंग हिम, पर ये कोई बात नहीं है। नॉट मूड टू कम्फर्ट हिम,
और कहता है कि ना ही मतलब उसको आराम देने के लिए भी वह थोड़े बहुत हिले। ही डिड नॉट आंसर, पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वैन सदाव केम इन द थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन, जब सदाव उसके पास सिपाही के पास तीसरे दिन ऑपरेशन के बाद आया। ही फाउंड द यंग मैन सिटिंग अप, उसने देखा कि वह युवा आदमी बैठा हुआ था। इस फेस ब्लडलेस विद द एफर्ट, और उसका चेहरे के ऊपर अब कोई खून वगैरह इस तरीके का नहीं था। लेट डाउन, सदाव क्राइड, सदाव ने कहा कि लेट जाओ। डू यू वांट टू डाई, क्या आप मरना चाहते हो? ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली एंड एग्जामिन्ड द वाउंड। कहता है कि उसके बाद अब कहता है कि ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली एंड एग्जामाइंड द वाउंड, और कहता है कि उसने बड़े प्यार और सख्ती से आदमी को लेटा दिया और उसके घाव की जांच की, यानी उसके घाव को अच्छी तरह देखा। और कहता है कि यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ही स्कॉल्डेड। और कहता है कि तुम इस प्रकार की हरकत करके अपने आप को मार डालोगे। उसने डांटते हुए कहा, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद मी, आप मेरे साथ क्या करने जा रहे थे? द बॉय मटर्ड, वह लड़का बड़बड़ाया। ही लुक्ड जस्ट नाउ बारले 17, कहता है कि वह अभी मुश्किल से 17 साल का दिखाई पड़ रहा था। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या आप मुझे पुलिस के हाथों में सौंपना चाहते हैं? फॉर अ मोमेंट, क्षण भर के लिए सदाव डिड नॉट आंसर, सदाव ने कोई उत्तर नहीं दिया। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन, उसने अपने परीक्षण या उसको देखा अच्छी तरीके से। एंड देन पुल्ड द सिल्क वेल्ट ओवर द मैन, और फिर वह रेशमी रजाई उसको उड़ा दी। आई डू नॉट नो माई सेल्फ, मैं स्वयं को नहीं जानता। व्हाट शैल आई डू विद यू, कि मैं आपके साथ क्या करूँ? ही सैड, उसने कहा। आई ऑट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, निश्चित रूप से मुझे आपको पुलिस को सौंप देना चाहिए। यू आर अ प्रिजनर ऑफ वार, आप युद्ध के कैदी हैं। नो नहीं, डो नॉट टेल मी एनीथिंग, मुझे कुछ मत बताओ। ही पुट अप हिज हैंड एज ही सा द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक, और उसने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा जो ही उसने देखा कि यह युवा आदमी कुछ बोलना चाहता है। डो नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट, जब तक मैं कहता हूँ तब तक मुझे अपना नाम भी मत बताओ। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट, वो एक क्षण भर के लिए दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एंड देन, और तब द यंग मैन क्लोज्ड हिज आइज, उस युवा व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल, और द्वार की तरफ देखने लगा। ओके, ही विस्वर्ड हिज माउथ अ बेटर लाइन, कहता है कि निश्चित रूप से उसका हिज माउथ अ बेटर लाइन, मतलब कि उसके मुंह के ऊपर एक रेखा सी, कड़कड़ाहट सी दौड़ गई है। कहता है कि आउटसाइड द डोर हाना वाज वेटिंग फॉर सदाव, और दरवाजे से बाहर मतलब हाना डॉक्टर सदाव का इंतज़ार कर रही थी। ही सा एट वंस दैट सी वाज इन ट्रबल, उसने देखा कि वह किसी मुसीबत में थे। सदाव Yumi tells me the servant feel they cannot stay if we hide this man here anymore. अब हाना ने डॉक्टर सदाव को कहा कि यूमी ने मुझे बताया कि सभी नौकर वो यहाँ नहीं रहेंगे हमारे घर पे यदि हम इस आदमी को और अधिक लंबे समय तक रखते हैं। सी सैड, उसने कहा। सी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिकन, कि हाँ, मैं और उन सभी नौकरों ने कहा कि मैं और आप सभी लंबे समय तक अमेरिका रहे हैं। दैट वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक आवर ओन कंट्री फर्स्ट, और हम पहले अपने देश के बारे में सोचना भूल गए हैं। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन, वो सोचते हैं कि हम किसी अमेरिकी की तरह हैं। कहता है कि इट इज़ नॉट ट्रू, यह सही नहीं है। सदाव शेड हार्शली, सदाव ने मतलब घर्राते हुए कहा। अमेरिकन आर अवर एनिमीज, अमेरिकी हमारे दुश्मन है। बट आई हैव बीन ट्रेंड नॉट एज टू लेट अ मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट, पर मुझे ऐसा सिखाया गया है कि मैं किसी आदमी को मरने नहीं दे सकता यदि मुझसे मदद होगी तो। द सर्वेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, सी सेड एंक्सियसली, उसने बड़ी चिंतित होते हुए कहा, लेकिन नौकर इस बात को नहीं समझते। नो, ही एग्रीड, वह इस बात पर सहमत था और उसने कहा कि नहीं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बस स्टूडेंट्स, इतना ही पढ़ेंगे आज। थैंक्स।